नमस्ते और एक बार फिर आपका स्वागत है विस्पर्स ऑफ धर्मा के इस विशेष और विस्तृत चर्चा सत्र में। आज हम केवल एक कहानी नहीं सुन रहे, बल्कि हम एक ऐसी ऊर्जा का विश्लेषण कर रहे हैं जो ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। भगवान गणेश को हम प्रथम पूज्य कहते हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जब हम किसी कार्य की शुरुआत में श्री गणेश करते हैं, तो वास्तव में हम अपनी चेतना को उस केंद्र बिंदु पर लाते हैं जहां से बुद्धि और विवेक का उदय होता है। पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो गणेश जी जल तत्व के स्वामी हैं और हमारे शरीर में मूलाधार चक्र पर विराजमान हैं। इसका अर्थ ये है कि जीवन की किसी भी यात्रा को शुरू करने के लिए जो स्थिरता और आधार चाहिए, वो गणेश जी ही प्रदान करते हैं। आज के इस विस्तृत संवाद में हम उनके अस्तित्व के उन कोनों को टटोलेंगे जो अक्सर सामान्य चर्चाओं में छूट जाते हैं। गणेश जी के जन्म की कथा केवल एक बालक के निर्माण की कथा नहीं है, बल्कि ये अहंकार के विसर्जन और उच्च ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया है। जब माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश की रचना की, तो वो स्वयं की शक्ति का प्रतीक था। लेकिन जब भगवान शिव ने उनके मस्तक को बदला, तो वो इस बात का संकेत था कि व्यक्तिगत अहंकार, पुराना सिर को हटाकर ब्रह्मांडीय बुद्धि, हाथी का सिर को धारण करना आवश्यक है। ये प्रक्रिया हमें सिखाती है कि यदि हमें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो हमें अपनी पुरानी सोच और सीमित दायरे को त्यागना होगा। हाथी का सिर न केवल विशालता का प्रतीक है, बल्कि यह उस स्मृति और बुद्धिमत्ता को भी दर्शाता है जो एक नेतृत्वकर्ता के लिए अनिवार्य है। एक हाथी अपनी राह खुद बनाता है, वो घने जंगल में भी रास्ता खोज लेता है। ठीक वैसे ही गणेश जी हमें कठिन परिस्थितियों में रास्ता बनाना सिखाते हैं। भगवान गणेश के शारीरिक स्वरूप के मेटाफिजिकल अर्थों को अगर हम विस्तार से समझें, तो उनके बड़े कान हमें एक सक्रिय श्रोता, एक्टिव लिसनर बनने की प्रेरणा देते हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन सुनने का धैर्य किसी के पास नहीं है। गणेश जी के कान हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड की फुसफुसाहट को सुनने के लिए और दूसरों की पीड़ा को समझने के लिए हमें सुनने की क्षमता को बढ़ाना होगा। वहीं उनकी छोटी आंखें सूक्ष्म दृष्टि और एकाग्रता का प्रतीक हैं। ये हमें बताती हैं कि हमें अर्जुन की तरह केवल अपने लक्ष्य की आंख देखनी चाहिए। जब हमारी एकाग्रता इतनी गहरी होती है, तो हम उन बारीकियों को भी देख पाते हैं जिन्हें सामान्य लोग अनदेखा कर देते हैं। ये मैक्रोविजन और माइक्रोविजन का एक अद्भुत संतुलन है जो आधुनिक प्रबंधन मैनेजमेंट का मूल मंत्र है। उनकी लंबी सूंड की बात करें तो ये अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी का सर्वोच्च उदाहरण है। सूंड में ये शक्ति होती है कि वो एक भारी भरकम लट्ठे को उठा ले, और साथ ही इतनी कोमलता भी कि वो घास के एक छोटे से तिनके को महसूस कर सके। जीवन में सफल होने के लिए हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। समय आने पर वज्र की तरह कठोर और व्यवहार में फूलों की तरह कोमल। ये सूंड हमें द्वंद्वों से ऊपर उठना सिखाती है। उनके चार हाथ हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संतुलन का संदेश देते हैं। एक हाथ में पाश है जो सांसारिक मोह माया को नियंत्रित करने के लिए है, तो दूसरे में अंकुश जो हमें गलत मार्ग पर जाने से रोकता है। उनके हाथ में मौजूद मोदक वो आनंद है जो कठिन परिश्रम और आध्यात्मिक साधना के बाद प्राप्त होता है। ये मोदक हमें याद दिलाता है कि ज्ञान का फल सदैव मीठा होता है, बशर्ते उसे सही तरीके से अर्जित किया जाए। गणेश जी और कार्तिकेय के बीच हुई उस प्रसिद्ध प्रतियोगिता का जिक्र करना यहाँ अनिवार्य है, जहाँ ब्रह्मांड की परिक्रमा की शर्त रखी गई थी। कार्तिकेय अपनी शक्ति और गति पर भरोसा करके बाहर की दुनिया नापने निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि से ये सिद्ध किया कि सत्य और सृष्टि कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर और हमारे माता पिता के चरणों में है। आज के डिजिटल युग में जहां हम बाहरी चकाचौंध और सोशल मीडिया की दुनिया में खुद को खो देते हैं, गणेश जी का ये कृत्य हमें अपनी जड़ों की ओर वापस लाता है। यह इमोशनल इंटेलिजेंस EQ का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने सिखाया कि संसाधन कम होने के बावजूद भी एक छोटा मूषक बनाम एक तेज मयूर, यदि आपके पास सही दृष्टिकोण और बुद्धि है, तो आप दुनिया के सबसे बड़े विजेता बन सकते हैं। महाभारत लेखन की घटना उनके एकदंत स्वरूप की व्याख्या करती है, और ये एक पॉडकास्ट श्रोता के लिए बहुत प्रेरणादायक है। जब ऋषि व्यास ने शर्त रखी कि वे बिना रुके श्लोक बोलेंगे, तो गणेश जी ने भी शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे। लेखन के दौरान जब उनकी कलम टूट गई, तो उन्होंने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और अपना एक दांत तोड़कर लिखना जारी रखा। यह घटना हमें पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट की पराकाष्ठा सिखाती है। अक्सर हम छोटी छोटी बाधाओं के आने पर अपने बड़े लक्ष्यों को छोड़ देते हैं। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि हमें अपने सौंदर्य या किसी प्रिय वस्तु का त्याग भी करना पड़े, तो वो पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका टूटा हुआ दांत यह भी दर्शाता है कि ज्ञान और कला किसी भी शारीरिक पूर्णता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। गणेश जी का वाहन मूषक भी एक गहरा दार्शनिक अर्थ छिपाए हुए है। चूहा अंधकार में रहता है, वो चीजों को कुतरता है और वासनाओं व चंचलता का प्रतीक है।
एक विशालकाय देव का एक छोटे से चूहे पर सवारी करना यह दिखाता है कि उन्होंने अपने मन की चंचलता और तुच्छ इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। यदि हमारा मन नियंत्रित नहीं है तो वो एक चूहे की तरह हमारे संचित ज्ञान और सद्गुणों को कुतर देगा। लेकिन यदि हम गणेश की तरह उस पर सवारी करना सीख जाएं, तो वही मन हमें अज्ञात गहराइयों तक ले जाने वाला एक माध्यम बन जाएगा। ये नेतृत्व का गुण है, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें अपना गुलाम बनाना, न कि उनका गुलाम बनना। अंत में गणेश जी का लंबोदर बड़ा पेट स्वरूप हमें सहनशीलता और स्वीकृति सिखाता है। जीवन में हमारे पास बहुत सारी जानकारी, अनुभव, अपमान और प्रशंसा आती है। एक बड़े पेट का अर्थ है इन सभी अनुभवों को पचा लेने की क्षमता। जो व्यक्ति आलोचना को पचा नहीं पाता या प्रशंसा को सिर पर चढ़ा लेता है, वो मानसिक रूप से अशांत रहता है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि जगत के सारे द्वंद्वों को अपने भीतर समाहित कर लो और बाहर केवल मुस्कुराहट और आशीर्वाद ही दो। विघ्नहर्ता के रूप में वे हमारे जीवन के कांटों को नहीं हटाते, बल्कि हमें वे जूते पहना देते हैं जिससे हम उन कांटों पर चल सकें। विस्पर्स ऑफ धर्मा के इस पहले अध्याय का निष्कर्ष यही है कि गणेश कोई बाहरी मूर्ति मात्र नहीं, बल्कि हमारे भीतर की वो जागृत बुद्धि है जो हमें हर संकट से पार ले जा सकती है। भगवान गणेश के विघ्नहर्ता स्वरूप की गहराई में उतरे तो हमें समझ आता है कि बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स बाहरी जगत में कम और हमारे आंतरिक जगत में अधिक होती हैं। जब हम किसी नए कार्य का संकल्प लेते हैं तो सबसे पहले हमारा अपना संशय, भय और आलस्य ही सबसे बड़े विघ्न बनकर सामने आते हैं। गणेश जी की पूजा का अर्थ है अपनी मानसिक शक्तियों को एक केंद्र पर लाना, ताकि संकल्प की ऊर्जा इतनी तीव्र हो जाए कि बाहरी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएं। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है जहां हम अपने मस्तिष्क को सफलता के लिए प्रोग्राम करते हैं। जब हम कहते हैं ओ गं गणपतये नमः, तो गं बीज मंत्र हमारे भीतर की उस सुप्त ऊर्जा को झंकृत करता है जो हमें चुनौतियों से लड़ने का साहस देती है। गणेश जी का एक दंत स्वरूप द्वैत और अद्वैत के बीच के संघर्ष को समाप्त करने का प्रतीक है। हमारा जीवन अक्सर सही और गलत, सुख और दुख या लाभ और हानि के दो दांतों के बीच फंसा रहता है। गणेश जी ने अपना एक दांत त्याग कर यह संदेश दिया कि सत्य केवल एक है और श्रेष्ठता पाने के लिए हमें दोहरेपन, ड्युअलिटी से ऊपर उठना होगा। यह एक कलाकार और रचनाकार के लिए बहुत बड़ी सीख है कि जब आप सृजन की प्रक्रिया में होते हैं तो आपको पूरी दुनिया को भूलकर केवल अपने लक्ष्य के साथ एक होना पड़ता है। उनका टूटा हुआ दांत ये भी सिखाता है कि पूर्णता, परफेक्शन शारीरिक बनावट में नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए कार्यों के प्रभाव में छिपी होती है। यदि हम गणेश जी के पाश और अंकुश की बात करें तो यह आधुनिक समय के सेल्फ डिसिप्लिन या आत्म अनुशासन का सबसे सटीक चित्रण है। पाश का अर्थ है वो रस्सी जो हमें अपनी जड़ों और कर्तव्यों से बांधे रखती है ताकि हम अनियंत्रित न हो जाएं। वहीं अंकुश वह नियंत्रण है जो हमारी बेलगाम इच्छाओं और बुराइयों पर प्रहार करता है। एक सफल व्यक्ति वही है जिसके पास अपनी भावनाओं को बांधने का पाश हो और अपने विकारों को रोकने का अंकुश। ये संतुलन ही हमें एक बेहतर इंसान और एक प्रभावशाली लीडर बनाता है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि बिना नियंत्रण के शक्ति केवल विनाश लाती है, लेकिन अनुशासित शक्ति ही सिद्धि और बुद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। गणेश जी के चरणों में बैठे मूषक, चूहे और उनके सामने रखे व्यंजनों के थाल के बीच एक गहरा मनोवैज्ञानिक संबंध है। चूहा स्वभाव से बहुत चंचल और लोभी होता है, वो हर चीज को कुतर कर नष्ट कर देता है। गणेश जी का मूषक के ऊपर बैठना यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और चंचल मन को पूरी तरह वश में कर लिया है। वे प्रलोभनों, भोग विलास के बीच बैठे हैं, लेकिन उनका ध्यान उन पर नहीं बल्कि जगत के कल्याण पर है। यह स्थित प्रज्ञ होने की अवस्था है। आज के उपभोक्तावादी युग में जहां विज्ञापनों और इच्छाओं की बाढ़ है, गणेश जी का ये स्वरूप हमें अपनी इच्छाओं का स्वामी बनना सिखाता है, उनका दास नहीं। भगवान गणेश को गणपति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है गणों का स्वामी या समूह का नेता। एक कुशल नेतृत्वकर्ता, लीडर के गुण उनके व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरे हैं। एक नेता के पास हाथी जैसा बड़ा सिर होना चाहिए ताकि वह दूरदर्शिता के साथ योजना बना सके। उसके पास बड़े कान होने चाहिए ताकि वह अपने दल के हर सदस्य की बात सुन सके, और उसकी सूंड में वह लचीलापन होना चाहिए कि वह बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदल सके। गणेश जी का गणाधिपति होना हमें बताता है कि नेतृत्व अधिकार जताने से नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने और बुद्धि के बल पर सम्मान अर्जित करने से आता है। गणेश जी का लंबोदर स्वरूप केवल भौतिक पेट नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय धैर्य का प्रतीक है। उनके उदर में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये हमें इमोशनल स्टेबिलिटी सिखाता है। जीवन में कई बार हमें कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं, अपमान सहना पड़ता है या असफलताओं का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति इन सब बातों को पचा नहीं पाता, वो भीतर ही भीतर कुंठित हो जाता है। गणेश जी का बड़ा पेट हमें संदेश देता है कि संसार की नकारात्मकता को अपने भीतर सोख लो
और उसे ज्ञान की ऊर्जा में बदल दो। जो पचाना सीख जाता है वही शांति से रहना सीख जाता है। गणेश जी के मस्तक पर सुशोभित त्रिशूल का चिन्ह या तिलक उनके शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। ये हमारी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के संतुलन को दर्शाता है। जब हमारी तर्क शक्ति, लॉजिक और अंतर्ज्ञान इंट्यूशन का मिलन होता है, तभी वास्तविक बुद्धिमत्ता का उदय होता है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, लेकिन वे रिद्धि, समृद्धि और सिद्धि, आध्यात्मिक शक्ति के पति भी हैं। ये हमें याद दिलाता है कि बिना ज्ञान के धन, वेल्थ व्यर्थ है और बिना धन के ज्ञान का प्रसार कठिन है। जीवन की सार्थकता इन दोनों के संतुलन में ही है। उनके हाथों में मौजूद कुल्हाड़ी या परशु हमें अतीत के बंधनों को काटने की प्रेरणा देता है। हम अक्सर अपनी पुरानी गलतियों, बीते हुए दुखों और पुरानी आदतों की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं। गणेश जी अपनी कुल्हाड़ी से उन सूक्ष्म धागों को काट देते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। वे हमें वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाते हैं। जब तक हम पुरानी सड़ी गली सोच का त्याग नहीं करेंगे, तब तक नई ऊर्जा और नए विचारों के लिए हमारे जीवन में स्थान नहीं बनेगा। गणेश जी का हर रूप एक क्लीजिंग प्रोसेस, शुद्धिकरण है, जो हमें नया जन्म लेने के लिए प्रेरित करता है। अंततः गणेश जी का नृत्य करता हुआ स्वरूप, नृत्य गणपति, यह बताता है कि ज्ञान और गंभीरता का अर्थ नीरस होना नहीं है। जीवन एक उत्सव है और उसे आनंद के साथ जीना चाहिए। एक हाथ में ज्ञान और दूसरे में कला का होना ही पूर्ण व्यक्तित्व की पहचान है। विस्पर्स ऑफ धर्मा के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी पौराणिक विरासत को केवल मस्तक झुकाकर न स्वीकारें, बल्कि उसके पीछे छिपे जीवन दर्शन को आत्मसात करें। जब हम गणेश के इन 9 आयामों को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हम सही मायने में शुभ लाभ के पात्र बन पाएंगे। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखिए, आपके साथ स्वयं विघ्नहर्ता हैं। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आशा है कि श्री गणेश के इस विस्तृत स्वरूप की चर्चा ने आपके मन में कुछ नए विचार और स्पष्टता पैदा की होगी। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने आचरण को देवताओं के गुणों के अनुरूप ढालना है। अगले एपिसोड में हम एक नई ऊर्जा गणपति बाप्पा मोरिया के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपने भीतर के गणेश को जागृत रखें और विवेक के साथ आगे बढ़ें। मंगल मूर्ति मोरिया। खुश रहिए, सजग रहिए और धर्म की इस गूंज को अपने हृदय में बनाए रखिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।